कश्मीर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और दो बेटियों के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही मेहनती था। वो कश्मीर के जंगल में मूंगफली बेचा करता था। इस काम में उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया उसका हाथ बटाती थी। एक दिन जब कालू कौवा मूंगफली बेचकर घर आया, क्या बात है जी, कई दिनों से देख रही हूँ। सुबह जब तुम मूंगफली बेचने जाते हो तो खुश दिखाई देते हो, लेकिन घर लौटते हो तो उदास दिखते हो। ऐसी क्या बात है? क्या आजकल मूंगफली का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है? अरे आसपास अब और कोई मूंगफली बेचने वाले आ गए हैं, इसलिए मेरी बिक्री बहुत कम हो गई है। समझ में नहीं आता घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी उसकी बेटी भूरी चिड़िया वहाँ आती है। पापा, कल मेरे टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है और मेरी फीस जमा कराने को बोला है। 2 महीने से मेरी फीस जमा नहीं हुई है। ठीक है भूरी, तू कल जा स्कूल और अपने टीचर से बोल देना, मैं जल्द ही सारी फीस जमा कर दूंगा। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा जी, हमें कोई दूसरा धंधा करना होगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवे की मूंगफली का धंधा बिल्कुल ठप पड़ जाता है और घर में खाने पीने की तंगी होने लगती है। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार था। टुनटुनी का भाई गोलू चिड़ा अपनी बहन से राखी बनवाने उसके घर आता है। क्या बात है दीदी, आज रक्षाबंधन का दिन है, तुम इतनी उदास क्यों हो? और जीजा जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुमसे क्या छिपाना भैया, आजकल हम लोग बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। इनका मूंगफली का धंधा पूरी तरह से ठप हो चुका है। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे घर चलेगा। भूरी और बुलबुल की पढ़ाई भी छूट गई है। घर में जो भी थोड़े पैसे थे वो भी खत्म हो गए। मन करता है अब मूंगफली का धंधा बंद करके कोई दूसरा धंधा शुरू कर दूं। ऐसा करो, तुम सब मेरे साथ शहर के जंगल चलो, वहाँ मैं तुम्हें अपना ठेला दे दूंगा। वैसे भी वो अब खाली पड़ा रहता है। अपने भाई के मुंह से ये सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया, आज तुमने रक्षाबंधन के दिन बहुत बड़ा तोहफा दिया है मुझे। अरे कहाँ हो जी, यहाँ आओ। ये देखो, मेरा भाई गोलू आया है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ आता है। क्या बात है, इस तरह क्यों चिल्लाकर मुझे बुला रही हो? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया। हाँ, खजाना ही तो मिला है मुझे। मेरा भाई हम लोगों को शहर के जंगल ले जाने के लिए तैयार है। चलो अब चलकर वही मूंगफली का धंधा करना। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शहर के जंगल में हमारा धंधा अच्छा चलेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ शहर आ जाती है। कालू कौवा शहर के जंगल में मूंगफली का ठेला लगाता है। मूंगफली ले लो, मूंगफली ताजी ताजी गर्मा गर्म मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली ले लो। बाजार के बीचों बीच मूंगफली का ठेला होने के कारण सभी जंगल के पक्षी कालू कौवे की मूंगफली के ठेले पर आते हैं। मूंगफली वाले भैया, 1 प्लेट गर्मा गर्म मूंगफली देना तो। बस 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको अभी मूंगफली गर्म करके देता हूँ। अरे भाई, मेरे लिए गर्मा गर्म और नमक डाल के 1 प्लेट मूंगफली देना। देखूं तेरी मूंगफली में कश्मीर के जंगल वाला स्वाद है या नहीं। अरे भैया, आपको बिल्कुल कश्मीर के जंगल वाला ही स्वाद मिलेगा, पहले खा कर तो देखिए। आज कालू कौवे की अच्छी कमाई हुई थी। वो बहुत खुश था। एक दिन कालू कौवा अपनी मूंगफली का ठेला रेलवे स्टेशन के पास लगाता है। मूंगफली ले लो, मूंगफली ताजी ताजी गर्मा गर्म मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली ले लो। वहाँ भी उसके ठेले पर मूंगफली खाने वाले पक्षियों की भीड़ लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया की दोनों बेटियाँ अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती हैं। अब उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। उनका पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है।